सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। आज चुनाव प्रचार के लिए अंतिम तिथि थी और तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दांव खेला है जो शायद चुनाव परिणाम को भी बदल सकता है। आज सुबह सुबह उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना घोषणा पत्र एक तरीके से दोबारा पढ़ा और कुछ नए वादे भी साथ में किया उन्हीं में जोड़कर। अगर हम बात करें उन घोषणाओं की तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि माई बहन योजना के तहत 1 साल का पैसा एक बार में दे देंगे और वो भी 14 जनवरी को देंगे। मतलब 14 जनवरी को हर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये आ जाएंगे। पहले स्कीम ये थी कि 2,500 रुपये महीना देंगे, पर तेजस्वी यादव ने कहा नहीं, अब हम एक ही महीने में मतलब 14 जनवरी को पूरे साल का ही एक बार दे देंगे, जो उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर दांव खेला है चुनाव में। अगर हम आगे बात करें तो तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफ़र कभी कभी काफ़ी दूर हो जाता है, तो वो ऐसा नियम लाएंगे कि उनका ट्रांसफ़र लगभग 70 किलोमीटर के अंडर में ही हो, जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि जीविका में सीएम दीदियाँ स्थायी होंगी, हर महीने उन्हें 2,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि आज तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं महिलाओं को तो टारगेट, मतलब महिला वोटर को तो टारगेट करने का सोच ही रखा था कि उन्हें अपने पाले में लेना है चुनाव से 2 दिन पहले। पहले चरण का चुनाव है 6 नवंबर को, 2 दिन पहले उन्होंने ऐसी घोषणाएँ कर दी जो सीधे उनको अट्रैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा आगे उन्होंने किसानों पर बात करते हुए कहा कि सिंचाई के लिए वो सभी को मुफ्त बिजली देंगे। अभी सरकार लगभग 55 पैसा यूनिट लेती है, पर वो इसे भी मुफ्त कर देंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि धान की खरीद में एमएसपी जो होगी, जो सरकार एमएसपी तय करेगी, उससे वो 300 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा देंगे और वही गेहूं पर वो 400 रुपये ज़्यादा देंगे। इससे ये पता चलता है कि तेजस्वी यादव ने आज पहले महिला फिर किसान वोटरों को भी अपने अंडर में ले लिया, अपने पाले में ले लिया। अब इसका परिणाम कहीं ना कहीं हमें चुनाव में ज़रूर दिखेगा। आगे उन्होंने और भी बात करते हुए कहा कि सरकार बनने पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको भी वापस लागू कर दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी सरकारी जॉब है, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि पैक्स प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलेगा, मानदेय भी दिया जाएगा। अब चुनाव से 2 दिन पहले 6 नवंबर को चुनाव है। आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी तारीख थी। शाम 5 बजे के बाद, मतलब जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक भी चुनाव प्रचार मतलब पहले चरण के लिए समाप्त हो गया होगा। उससे पहले सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे वादे कर दिए जिससे सीधे महिला वोटर, किसान वोटर और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में गिर गए। सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब इससे ये तो पता चलता है कि उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो तमाम रैलियाँ की, तमाम अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसको मतलब बहुत बड़ा बनाया। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये भी कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए जो युवा वोटर हैं उनको इम्पैक्टफुल करेगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव से मात्र 2 दिन पहले एक ऐसा दांव खेला है। उन्होंने चारों तरफ के जो वोटर थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं वो जब वोट डालने जाएंगे तो एक बार अपने मन में ये ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, तेजस्वी ने ये वादा किया है। अब उनका ये जो मतलब पूरा प्लान है वो कितना सक्सेसफुल रहता है ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसके बाद दूसरे चरण की भी बात है। दूसरे चरण से पहले अभी जो मतलब अब 4-5 दिन बचे हैं दूसरे चरण के लिए, उसमें आरजेडी क्या क्या करती है ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी पसंद आए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।